दृष्टि परिवार ने तो मुझे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से सपोर्ट किया है और यहाँ के टीचर लोग भी जो हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है हमारा। सभी महिलाओं को बस मैं यही कहूँगी कि डरना नहीं है, समय निकालना है। हम फालतू की चीज़ों में समय ना लगा के हम किसी चीज़ पे फोकस करें। सरकार बहुत सारी डिस्टेंस कोर्स करा रही है जो घर बैठे हम कर सकते हैं। उसको क्लियर करने के बाद बहुत खुशी मिल रही है, एक गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ मैं भी बीपीएससी क्वालिफाई की हूँ। तो ये उसमें दृष्टि की भागीदारी कैसी रही? कितने दिनों से आपने यहाँ दृष्टि के साथ तैयारी? दृष्टि के साथ तो बैच स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद मैं ज्वाइन की। जैसे ही मुझे पता चला कि हाँ एक दृष्टि इंस्टीट्यूट है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं भी यहाँ पे आके एडमिशन ली। लेकिन जितना भी मैं जून में एडमिशन ली और जो भी मेरा छूटा था वो भी सर कवर करवाए और साथ साथ आगे भी पूरा सिलेबस को मतलब 2 से ढाई महीने में पूरा पढ़ा के और क्लियर करा के सेट भी बनवाए। और भी जो भी महिलाएं हैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिनका पढ़ाई अगर छूट गया है तो वो अपने आप को ना सोचे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है अगर वो अभी से ठान ले कि हाँ मुझे भी कुछ करने का जुनून है तो वो कर सकती है। जब अचानक जब पता चला कि अब बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी है ना, तो थोड़ा सा लगा कि अब तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि स्ट्रगल इज लाइफ है ना, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष करने से सब कुछ संभव है। हम लोगों ने एक टाइम मैनेजमेंट, एक रूटीन के अकॉर्डिंग तैयारी किया, मेहनत किया और जिस संस्थान में हम हैं दृष्टि ट्यूटोरियल, इनके सारे जो टीचर्स लोग थे हमारे है ना, सभी ने काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी कोऑपरेट किया। निश्चित रूप से अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपके लिए दृष्टि में कोई फ़ी नहीं है। ये वाकई लगना चाहिए कि हाँ आर्थिक रूप से आप कमज़ोर है, कोई फ़ी नहीं है उनके लिए। न उनके कॉपी किताब के लिए फ़ी है, न उनके स्टडी मटेरियल के लिए फ़ी है और न कुछ भी फ़ी यहाँ नहीं। वो आके बैठ के आराम से किसी भी कोर्स को किसी भी ब्रांच में पढ़ सकते हैं। देखिए ये पहला इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा जहाँ पे शिक्षक की भी परीक्षा होती है। यहाँ हर 15 दिन 20 दिन पे हम लोग एक शिक्षक का भी एग्ज़ाम लेते हैं। जो जिस विषय के शिक्षक हैं उनका परीक्षा होता है। न थके कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है, जब हौसला है कुछ कर दिखाने का तो सफ़र अभी जारी है। इस सफ़र में दृष्टि के आज कई अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की और आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया दृष्टि की ओर से। यहाँ पीछे कुछ लोग मौजूद हैं अभ्यर्थी, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से इस सफ़र में क्या क्या परेशानियों के साथ दृष्टि ने आपका साथ दिया, किस तरह से इस सफ़र में आपने सफलता हासिल की। सर दृष्टि परिवार ने तो मुझे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से सपोर्ट किया है और यहाँ के टीचर लोग भी जो हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है हमारा। ये रवि सर हैं, राजू सर हैं, जो भी हैं उन लोगों से मैं नोट्स ले जाके घर पे पढ़ती थी। यहाँ पे क्लास करती थी, सेट बनाने का टाइम नहीं मिलता था तो बाकी नोट्स से मांग के घर पे पढ़ाई करती थी, क्योंकि 6-6 घंटे क्लास चलती थी तो आर्थिक तंगी थी तो हम सिलाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ क्लास ज़्यादा देर नहीं कर पाती थी, 2 घंटे, फिर नोट्स ले जाके घर पे पढ़ाई करती थी। आप शादीशुदा है तो शादी के बाद मतलब पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को, क्योंकि कंटिन्यू करने में घर के भी काम, बच्चे और भी चीज़ों, तो उस सब के बीच में कैसे सारी चीज़ें मैनेज करके पढ़ाई को साथ लेकर ये आज क्लियर करने पर कैसे हो? कोई भी महिला ना टाइम मैनेजमेंट अगर करना चाहे, हम जैसे कि महिलाओं का क्या होता है, घर में खाना बनाई, बच्चे संभाले, कपड़े मतलब वगैरह किए, सब घर का काम ख़त्म होने के बाद वो गॉसिप में लग जाती हैं, टीवी सीरियल में लग जाती हैं, तो वो टाइम बचा के अगर वो पढ़ाई करती हैं तो ज़रूर ही कोई अच्छी जॉब कर पाएंगी वो। तो इन सब के साथ मैनेज करने में जो आपने कहा कि आर्थिक तंगी से आपको गुजरना पड़ा है, तो उसमें जॉब और घर के साथ पढ़ाई को जो मैनेज किया तो रूटीन क्या रहता था आपका? रूटीन रहता था मेरा 4 बजे मैं सुबह उठ जाती थी और उस टाइम से घर का काम जल्दी 6 साढ़े 6 तक ख़त्म करके फिर 7 बजे स्कूल जाती थी। स्कूल से 1-1:30 बजे छुट्टी होती थी, फिर उसके बाद आके घर का काम करके फिर उसके बाद सिलाई 6-7 बजे तक चलती थी हमारी, और 7 बजे 8 बजे तक सिलाई करके तब फिर खाना बनाने जाती थी मैं, और उस बीच में खाना बनाने के बाद 9-10 बजे के बाद मैं पढ़ाई करती थी 12 बजे 1 बजे तक। इतनी संघर्ष भरी कहानी रही है आप, तो अब क्या कहना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनको कैसे प्रेरित करना चाहेंगे कि इतने संघर्ष के बीच में भी आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर करके बीपीएससी जैसा टफेस्ट एग्ज़ाम क्लियर करके निकाल लिया, तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी है तो संघर्ष तो लगा रहेगा, उसके लिए रुक जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्या।
ये प्रचार वगैरह में भी कहते हैं डर के आगे जीत है क्या, तो टाइम मैनेजमेंट या आर्थिक तंगी या संघर्ष है या बच्चे हैं, उस डर की वजह से अगर मैं रुक जाती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो सभी महिलाओं को बस मैं यही कहूँगी कि डरना नहीं है, समय निकालना है। हम फालतू की चीज़ों में समय ना लगा के हम किसी चीज़ पे फोकस करें। सरकार बहुत सारी डिस्टेंस कोर्स करा रही है जो घर बैठे हम कर सकते हैं, तो उन कोर्सों को करें। और ये बीपीएससी की तैयारी भी बहुत लोग घर से ही किए हैं, जिनके पास नहीं था, समय नहीं था, तो वो करके निकाल सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन की भी सुविधा हो गई है, तो वो भी कर सकते हैं। दृष्टि का भी ऑनलाइन क्लास चलता है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका आता है ट्यूटोरियल ऐप पे, तो उस पे जाके पढ़ाई कर सकती है नोट्स वगैरह लेके। तो कितने महीने तक आपने दृष्टि के साथ मिलकर तैयारी की इस बीपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने की? बस मैंने तो 2 महीने ही तैयारी की है यहाँ पे। मैं लास्ट जून में यहाँ पे ज्वाइन की थी और उसी टाइम से, और अगस्त में तो 24 अगस्त को एग्ज़ाम ही हो गया था हम लोगों का, तो बस वही जुलाई और अगस्त 2 महीने की तैयारी में ही हमारा बीपीएससी निकला है। ये आपकी पहचान? मैं कंचन माला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अभ्यर्थी उनसे बात करेंगे कि कैसा लग रहा है बीपीएससी से एग्ज़ाम, एक टफेस्ट एग्ज़ाम बीपीएससी का एग्ज़ाम कहा जाता है, सबसे एग्ज़ाम टफेस्ट में, उसको क्लियर करने के बाद कैसा लग रहा है? उसको क्लियर करने के बाद बहुत खुशी मिल रही है, एक गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ मैं भी बीपीएससी क्वालिफाई की हूँ। तो ये उसमें दृष्टि की भागीदारी कैसी रही? कितने दिनों से आपने यहाँ दृष्टि के साथ तैयारी की? दृष्टि के साथ तो बैच स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद मैं ज्वाइन की। जैसे ही मुझे पता चला कि हाँ एक दृष्टि इंस्टीट्यूट है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं भी यहाँ पे आके एडमिशन ली। लेकिन जितना भी मैं जून में एडमिशन ली और जो भी मेरा छूटा था वो भी सर कवर करवाए, और साथ साथ आगे भी पूरा सिलेबस को मतलब 2 से ढाई महीने में पूरा पढ़ा के और क्लियर करा के सेट भी बनवाए, ताकि हम लोग का रिजल्ट ना रुके। आपने कहा कि बीच बैच में आपने ज्वाइनिंग की थी, जो प्रीवियस सिलेबस छूट गया था, तो वो कवर कैसे? एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू? एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू सर बताते थे, सर बोलते थे हम लोग को कि जो लोग लेट से आए हैं उनके लिए मैं स्पेशल नीचे में बैच चलवा रहा हूँ, उसको भी ज्वाइन करें। तो हमने एक्स्ट्रा क्लासेस करके भी अपने सिलेबस को कवर किया। तो शादी के बाद पढ़ाई बहुत लोगों की छूट जाती है, तो आपने कैसे कंटिन्यू किया? क्योंकि मेरे साथ भी थोड़ी सब बेबी आ गया सब मतलब छूट जाता, लेकिन एक जुनून था कि नहीं मैं अपने पढ़ाई को कभी स्टॉप नहीं करूँगी। एक मन में था कि अगर रुक गई तो शायद पीछे छूट जाऊँगी, तो थोड़ा संघर्ष करके ही मुश्किल से, कभी रात में जग के, कभी सुबह में। हाँ, लेकिन मैं और भी जो भी महिलाएं हैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिनका पढ़ाई अगर छूट गया है तो वो अपने आप को ना सोचे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है अगर वो अभी से ठान लें कि हाँ मुझे भी कुछ करने का जुनून है तो वो कर सकती है। उसके लिए सबसे पहले एक रूटीन बनाना है कि इतने टाइम में ये काम करना है, इतने टाइम में किचन देखना है, इतने में बेबी देखना है, इसमें स्टडी करना है, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, सबसे मेनली चीज़ टाइम मैनेजमेंट है। लेकिन उस टाइम में एक भी मिनट इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी हमारी पढ़ाई जो है रूटीन से हो पाएगी। ये आपकी पहचान? आभा प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अभ्यर्थी यहाँ खड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से आपने ये तैयारी की यहाँ से दृष्टि से, और साथ ही साथ बीपीएससी से पहले सीटेट का एग्ज़ाम जब क्लियर हुआ था, तो उसके बाद जब पता चला कि बीपीएससी से एग्ज़ाम होने वाला, तो फिर क्या रिएक्शन था? देखिए, जब अचानक जब पता चला कि अब बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी, है ना, तो थोड़ा सा लगा कि अब तो शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि स्ट्रगल इज लाइफ, है ना, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष करने से सब कुछ संभव है। हम लोगों ने एक टाइम मैनेजमेंट, एक रूटीन के अकॉर्डिंग तैयारी किया, मेहनत किया, और जिस संस्थान में हम हैं दृष्टि ट्यूटोरियल, इनके सारे जो टीचर्स लोग थे हमारे, है ना, सभी ने काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी कोऑपरेट किया, और जिसकी वजह से सब कुछ हो पाया, संभव है। यहाँ से क्या क्या सेट प्रोवाइड किया जाता था जिससे आपको निकालने में, क्लियर करने में, एग्ज़ाम क्लियर करने में बेनिफिट? जैसे यहाँ सारी चीज़ तो सही से मतलब गाइडलाइन किया जाता था, लेकिन यहाँ पे एक है कि एक्स्ट्रा समय दिया जाता था। मतलब जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको पूरा एक्स्ट्रा समय दिया जाता था। 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, कभी कभी 8 भी बज जाता था, और उस वक्त तक बच्चे पढ़ते थे। और लाइब्रेरी में तो 10-10 बजे तक बच्चे पढ़े हैं, है ना। ये सारी चीज़ यहाँ मतलब सारी फैसिलिटी है, और उसके बाद हम लोग यहाँ हैं। ये आपकी पहचान? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। तो राजीव सर, आपने अभी तक मतलब दृष्टि से कितने लोगों का क्लियर हो चुका है बीपीएससी से एग्ज़ाम? 29 अभी तक जो हम लोग को जो सूचना है 29।
और ये यहाँ पे जो बीच बैच में अभ्यर्थी आते थे उनको कैसे मैनेज किया? जैसे अगर बीच में आते थे तो टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते थे कि जितना उनका छूटा हुआ है उसके लिए उनसे पहले ही पूछ लिया जाता था कि आप इतने घंटे पर एक्स्ट्रा दे सकते हैं, और देते थे तभी यहाँ एडमिशन होता था, क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो हमारे रिजल्ट पे उसका प्रभाव पड़ता। तो अभी जितने भी डीएलएड हमारे यहाँ से थे, अगर बीएड होते तो लगभग 100% रिजल्ट आपको हम दिखा देते यहाँ। तो कितने प्रतिशत डीएलएड के अभ्यर्थी थे और कितने बीएड के? डीएलएड के हमको लगता है कि 32-33 के आसपास में डीएलएड के थे, बाकी हमको लगता है बीएड वाले थे। तो उसमें से 29 तक का हम लोग को अभी तक ऑफिशियल सूचना आ गई है, जिनका स्क्रीनशॉट वगैरह आ गया है, और जो फ़ोन पे बात कर लिए हैं डीएलएड वाले। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स आर्थिक से कमज़ोर रहते हैं तो उनको कैसे दृष्टि हेल्प करती है? देखिए, अगर आप निश्चित रूप से अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपके लिए दृष्टि में कोई फ़ी नहीं है। ये वाकई लगना चाहिए कि हाँ आर्थिक रूप से आप कमज़ोर है, कोई फ़ी नहीं है उनके लिए। न उनके कॉपी किताब के लिए फ़ी है, न उनके स्टडी मटेरियल के लिए फ़ी है, और न कुछ भी फ़ी यहाँ नहीं। वो आके बैठ के आराम से किसी भी कोर्स को किसी भी ब्रांच में पढ़ सकते हैं। तो वैसे लोगों के लिए कोई स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह भी? कुछ भी नहीं, ये स्कॉलरशिप कोई मानक नहीं। हाँ, एक है कि वो ऐसे लोगों के लिए है कि उनके समाज, गांव, मोहल्ला के लोग ये प्रमाणित माने हम एक बैक एंड से पता करते हैं कि वाकई इनको आर्थिक परेशानी है। ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर हम आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो उनको हम लोग ट्यूशन वगैरह दिलवा देते हैं कहीं पे, वो पढ़ाई करके फिर पढ़ा के फिर पढ़ते हैं। तो दृष्टि में जो भी शिक्षक यहाँ पर पढ़ाते हैं उनको कैसे मैनेज करके बताया जाता है, कैसे गाइड करते हैं आपकी सारे बच्चों को वो अच्छी तरह से और आगे गाइड कर सकें? देखिए, ये पहला इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा जहाँ पे शिक्षक की भी परीक्षा होती है। यहाँ हर 15 दिन 20 दिन पे हम लोग एक शिक्षक का भी एग्ज़ाम लेते हैं। जो जिस विषय के शिक्षक हैं उनका परीक्षा होता है, उसी से उनका मूल्यांकन होता है कि वो क्लास में फिर जाते हैं, उससे उनका मूल्यांकन होता है। बच्चे यहाँ के मार्किंग करते हैं शिक्षक का। तो इसका ना फिर शिक्षक को मोटिवेट करने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि जैसे आप अपने भाई बहन के लिए रहते हैं ललायत, वैसे ही ये भी आपके भाई बहन हैं और इसको पढ़ाइए। और हम लोग हर 15 दिन पर एक मीटिंग करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि अगले 15 दिन हम लोग को बच्चों के साथ करना क्या है। और कुछ बच्चे जो यहाँ पर मतलब जिनकी पढ़ाई छूट जाती है बहुत साल के बाद, जो मैरिड वुमेन्स होती हैं या कुछ भी कोई जो किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई, 5 साल 10 साल हो गए, उसके बाद जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो उनको और जो रेगुलर बच्चे हैं जो रेगुलर पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं उनको दोनों को साथ में कैसे मैनेज? देखिए, उसमें क्या होता है कि जिनकी छूट गई है उनमें एक जो रेगुलर होते हैं उनमें तो डेडिकेशन होता ही होता है, जो छूट गए उनमें बड़ा जुनून होता है। उनको एक लग जाता है कि हम किसी तरह अगर मौका मिले तो हम इसको प्राप्त कर लेंगे। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास रखा है कि आप बिलीव करेंगे, हम लोग 8-8 घंटा पढ़ाए हैं एक बच्चे को, 8-8 घंटा यहाँ पे पढ़ाए हैं। अगर एक बार उस विषय के उस खास टॉपिक को उनको समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार उस टॉपिक को हम लोग पढ़वाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही और भी अभ्यर्थी और भी बच्चे जो यहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से सक्सेस करें। इस डिस्ट्रिक्ट के हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों का आज सिलेक्शन हुआ, जिसके बाद से दृष्टि में आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। और जो भी अभ्यर्थी है उनकी खुशी आप देख सकते हैं सिलेक्शन के बाद से। अब ट्रेनिंग पीरियड कुछ का स्टार्ट हो चुका है, कुछ का कल से स्टार्ट होने वाला है, और अभ्यर्थी अब ट्रेनिंग पीरियड में जाने वाले टीचर्स ट्रेनिंग में, और उसके बाद से अपना ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।